बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल रद्द हनफियत में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का कुरान के अल्फाज में तहरीफ़, और इसका हिस्सा नंबर अव्वल होगा। तो नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का कुरान के अल्फाज में वाज़ेह तहरीफ़, और इसका हिस्सा नंबर अव्वल होगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक में फ़रमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नाज़रीन किराम, इस आयत के तहत अगर कोई शख्स कुरान पाक में कोई तब्दीली करने की कोशिश करेगा, कोई आयत का कोई अल्फाज का रद्द बदल करने की कोशिश करेगा, तो वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकता, वो ज़रूर ब-ज़रूर पकड़ा जाएगा। तो नाज़रीन किराम, इसी सिलसिले में अहमद रज़ा ख़ान की कुरान पाक में तहरीफ़ात वो आप लोगों की नज़र किए जाएंगे। तो इसका हिस्सा अव्वल है और इसकी आज आपको इंशाअल्लाह कुरान पाक से 5 तहरीफ़ात दिखाई जाएंगी। इसकी किताबों के हवाले और कुरान पाक का साथ साथ स्कैन भी दिखाया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, पहले नंबर पर हम देखते हैं, ये आपके सामने पहले नंबर पर इमाम अहमद रज़ा ख़ान की किताब मलफूज़ात, इसके सफ़ा नंबर 296 पर आप देखें तो एक आयत दर्ज है जो आपके सामने हाईलाइट है, जिसमें लिखा है आमनतु बिल्लज़ी आमनतु बिही बनु इसराइल। ये सूरत यूनस से आयत ली गई है। आपके सामने कुरान पाक से सूरत यूनस और उसकी आयत भी हाईलाइट है, फिर इसमें लिखा है कि काला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनतु बिही बनु इसराइल। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें पूरे का पूरा अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी, ये पूरे का पूरा गायब है। नाज़रीन किराम, ये कुरान पाक की वाज़ेह तहरीफ़ जो अहमद रज़ा ख़ान ने की है, निहायत अफसोस की बात है कि आला हज़रत ने यहाँ पर कमाल होशियारी से अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह को हज़म कर दिया। क्या सिर्फ इसलिए ये हज़फ किया गया कि इस आयत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत टपक रही थी, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अब शिर्क की वादियों में इस कदर मुस्तग़रक़ हो चुके हैं कि इन्हें अल्लाह ताला की तौहीद पर मुश्तमिल आयात से भी नफ़रत हो चुकी है। नाज़रीन किराम, इसके बाद हम आपको सबूत के तौर पर दूसरा स्कैन दिखाते हैं। ये नाज़रीन किराम, आपके सामने यही किताब मलफूज़ात और इसका सफ़ा नंबर 361 है, और इसमें ये आयत लिखी है कि ख़तमल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली। नाज़रीन किराम, ये कुरान पाक में 28वां पारा सूरतुल मुजादिला की आयत है जो आपके सामने हाईलाइट है, जिसमें लिखा है कि कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली। अहमद रज़ा ख़ान ने कतबल्लाहु को ख़तम अल्लाह बना दिया। ये देखिए किस कदर वाज़ेह तारीफ़ है, किस कदर वाज़ेह तारीफ़ है कि साफ़ नज़र आ रही है कि अहमद रज़ा ख़ान ने ख़तमा को और कतबा का इसको फ़र्क ही नज़र नहीं आया कि ये किस तरह जो है ना कुरान पाक में तब्दीली हो रही है, और ये इसकी किताब में वाज़ेह लिखी हुई है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ अगर हम तीसरी तहरीफ़ को देखते हैं तो तीसरी तहरीफ़ के तौर पर ये फ़तावा रिज़विया और इसकी जिल्द नंबर 22, ये भी अहमद रज़ा ख़ान का फ़तावा लिखा हुआ है जो कि तकरीबन 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो ये फ़तावा रिज़विया की जिल्द नंबर 22 है, और इसमें आप देख सकते हैं कि अहमद रज़ा ख़ान ने आयत लिखी है कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ये कुरान पाक की सूरत निसा की आयत नंबर तकरीबन 59 है, जिसमें ये बात लिखी हुई है। आप देख सकते हैं आपके सामने कुरान पाक की भी सूरत निसा की आयत हाईलाइट की गई है, इसमें लिखा है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, और अगर आयत शुरू से पढ़े तो लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। जबकि अहमद रज़ा ख़ान ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु को हज़फ करके कुल का लफ्ज़ लगा दिया है कि कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम।
यहाँ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح واضح تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام چوتھے حوالے کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک کتاب جس کا نام ہے سلطنت مصطفیٰ، یہ مفتی احمد یار نعیمی خان کی کتاب ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ آیت جو کہ سورۃ توبہ کی ہے، جو قرآن پاک میں ہے کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس نے اپنی کتاب میں جب آیت درج کی تو اس نے لکھا وَمَا ثَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی کہ نَقَمُوا کو ثَقَمُوا یعنی کہ نون کو سا کے ساتھ بدل دیا، اور یہ اس کے آپ کے سامنے واضح تعریف ہے کہ قرآن پاک کا پیج بھی سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو پیج ہے اس میں وما نقموا ہے، اور اس کی کتاب کا جو پیج ہے اس میں وما ثقموا ہے۔ اسی طرح اسی مفتی احمد یار نعیمی نے اسی کتاب یہ سلطنت مصطفیٰ میں ایک اور جگہ پہ تعریف کی اسی صفحے کے اوپر، اور اس میں بھی اس نے کچھ ایسی ہی حرکت کی۔ یہ آپ کے سامنے ہے، 5ویں تعریف آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہی کتاب اس نے اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ۔ جبکہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں سورۃ التوبہ آیت نمبر اس کی 59 ہے، اس میں آپ دیکھیں تو لکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، یعنی کہ درمیان سے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، یہ پوری کی پوری عبارت یہاں سے غائب کر دی ہے۔ بندہ کتاب میں اگر عبارت درج بھی کرتا ہے تو کم سے کم پوری آیت تو درج کرتا ہے، یا صرف اس کا ترجمہ لکھ کے حوالہ دے دیتا ہے، جبکہ انہوں نے آیت بھی لکھی اور آیت بھی اپنے مطلب کی جتنی ضرورت تھی اتنی لکھ دی اور باقی آیت کو درمیان سے حذف کر دیا۔ تو ناظرین کرام یہ آپ کے سامنے ابھی 5 تعریفات رکھی گئی ہیں، یہ اس ویڈیو کا اس ٹاپک کا حصہ نمبر اول تھا۔ انشاءاللہ اس کے باقی حصے بھی انشاءاللہ بناتا رہوں گا اور آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ کس طرح یہ بریلوی اپنی کتابوں میں قرآن پاک سے تعریف کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ وہ بھی اس بارے میں جان سکیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔